नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर। आज हम आ गए हैं आपके लिए क्लास 12 का पार्ट 2 लेकर, फिजिक्स का पार्ट 2। तो उस विषय को पहले शुरू करने से पहले हम आपको जो पहले वीडियो में कुछ बातें बताए थे उसको डिस्कशन कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपका सुझाव भी हम चाहते थे। उसमें कुछ बच्चों का सुझाव भी आया था। सुझाव ये था, कुछ बच्चे ये बोले थे कि सर क्या सब सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे यहाँ पर जो आप पढ़ा रहे हैं। तो उन बच्चों से बोल देंगे कि बेटा आप विश्वास रखिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम आपको बीच मझधार में छोड़ के नहीं भागेंगे। आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, अच्छे तरीके से कराएंगे। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने बोला कि सर वीडियो को लॉन्ग करिए। आपकी बात सही है कि वीडियो को लॉन्ग किया जाएगा, वीडियो को लंबा करेंगे। आप सबका देखो बेटा, पहला वीडियो था ना, तो पहले वीडियो हम क्या करे थे कि बताए थे ना कि आपका सुझाव हमको चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, कैसे तैयारी करना चाहते हो, शॉर्ट वीडियो चाहिए लॉन्ग? हाँ, आप सबका जवाब आ गया। और आपको पता है कि जो हमारे सीनियर गुरुजन हैं उन्होंने भी हमारे पास कमेंट किया था, और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने कि हमको सही रास्ते को दिखाने के लिए अपने कमेंट के माध्यम से हमारा सपोर्ट किया। हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में जितने भी बच्चे उस वीडियो को देखे और जुड़े, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे के जितने भी पार्ट आपके सिलेबस के आते रहें उनको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहिए और उनको भी बताते रहिए कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज बिना समय गंवाए चलते हैं अपने सिलेबस पर। आज हम शुरुआत करेंगे भाई, वहां तक हम बता दिए थे आवेश के प्रकार बेटा बताए थे। तो आज हमको पढ़ना है आवेश के गुण। आवेश के गुण, जिसको बोलते हो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण आज आपकी शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ बेटा आप नोट्स लेके रफ लो ना भाई। आप लोग रफ क्यों ले रख के बैठे हो? हाँ, रफ पेन अपने साथ में रखिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, लेकिन ध्यान में रफ को अपने साथ जरूर रखिए जितना हम पढ़ाते चले। बेटा देखो, ये आपका थोड़ा जानते हो क्या होता है कि जब आप रफ में लिखने की कोशिश करते हो ना, तो आपका ऑफलाइन का पूरा जो माहौल बनता है वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर आप रफ लेकर जितना हम बताते चलेंगे उतना आप नोट करते चलोगे ना, तो आपका जैसे आप लाइन में जो बढ़ाया जाता है नोट करते जाते हो, वो पूरा माहौल बनेगा। और ये आप हर एक बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि आपकी वहां पर राइटिंग भी सही होगी, स्पीड भी बनेगी, और साथ में जो चीजें हम लिखेंगे ना तो उस पर पकड़ बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो आप लोग रफ लेके भाई बैठना, पेन आपके साथ होनी चाहिए। पहले रफ कार्य, उसके बाद नोट्स में भी करोगे तो 2 बार हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या होते हैं? जैसे अपने गुण होते हैं ना भाई, आपके भी गुण है। आपका गुण क्या है? सर हम घर पे जाते हैं तो घूमने के, मैच खेलने के लक्षण बहुत ज्यादा आपके अंदर गुण है। आपके अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो शायद है, डांस करने का आपके अंदर गुण है, बात करने का, कुछ लोग के हंसने का गुण होता है। तो हर एक व्यक्ति में अलग अलग चीजों का गुण होता है। हाँ, कुछ आदतें भी होती है, कुछ गुण भी। जैसे गुण कुछ है बालिकाओं के अंदर खाना बनाने को, कुछ लोग हैं चावल बना रही हैं, चावल ऐसा बना दिए कि नीचे पूरे, कहते नहीं है कि जिसमें बनता है उस भगोने में पूरे में चिपक गया है। रोटी बना रही हैं, पूरा त्रिभुज बन रहा है। और बच्चे जो हैं, ये तो कुछ खाना बनाने के लिए बोल दो तो एक साथ ही पूरा बना देते हैं, मिक्स वेज ही बन जाता है। तो सबके अंदर अलग अलग गुण होता है, तो ऐसे आवेश के अंदर भी गुण होता है। गुण में पहला गुण अगर हम बात करें, पहला गुण जो समान, जो पहले गुण की बात करें, तो अभी आप समझना, एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि जैसे अभी आपके गांव में, हम तो उस समाज से आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं ना कि आपके यहाँ से कुछ धान गेहूँ जो भी होता है उसको मांग कर ले जाते हैं, तो अपना पालन पोषण करते हैं। कि उनके यहाँ खेत वगैरह नहीं आते हैं ना कुछ लोग मांगने वाले, तो ऐसे अपने गाँव वगैरह में एक नंदी बाबा आते हैं। गाय या भैंस को, गाय मत करिएगा, भैंस नहीं, भैंस नहीं भाई, गाय या बैल को बहुत अच्छे तरीके से सजा देते हैं, और 2-3 लोगों का ग्रुप आता है गांव में। और जब गांव में ग्रुप आया नंदी बाबा का ना, तो गांव में हिलते को आए तो साथ में, लेकिन गांव में जैसे ही हिले, वो
दूसरे दूसरे गली में चले जाते हैं। कोई दूसरे गली में चला गया, कोई दूसरे गली में चला गया, अगला अगली गली में चला गया, और अलग अलग घरों में मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? गांव में पहुंचते ही वो प्रतिकर्षित कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उनको पता है कि अगर हम एक साथ जाएंगे, जैसे वो किसी घर में गए एक साथ में, बोल दिए कि भैया कुछ दक्षिणा भेजिए, सामने वाला तो कुछ पा गया भाई, और पता जो पीछे लाइन लगाए हैं, अगर घर में खतरनाक व्यक्ति है ना, तो बोल दिए वो कुछ और पा जाएंगे। बोला कभी एक लोग को दिए हैं और दो लोग फिर लाइन लगा लिए होगा, हम यही करने आपके लिए लगाए थे, खेती आपके लिए करते हैं, तो पहला वाला तो कुछ और पा गया, दूसरा वाला कुछ और पा गया, खतरनाक व्यक्ति थप्पड़ भी मार देगा। इस वजह से गांव में पहुंचते वो लोग क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, अलग अलग एरिया में चले जाते हैं। तो उनसे हमको क्या पता चला कि जैसे ही नंदी बाबा गांव में लेकर आए, वो अलग अलग एरिया में चले गए, मतलब उनके बीच में प्रतिकर्षण हो गया। वैसे ही यहाँ पर है कि अगर समान आवेश हैं, जैसे वहां था ऐसे यहाँ पर कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश, जबकि विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ध्यान देना कि क्या होता है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे समझना, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर भी धनावेश है, इनकी प्रकृति बताना जरा कैसी है, बताओ सर। प्लस में है, समान प्रकृति है, ये दोनों मिलन नहीं होगा, ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। माइनस में है, माइनस आवेश, ऋणावेश है, ऋणावेश है, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो क्या पता चला, इस समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य कर रहा है, उस बल को हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। और यहीं पर अगर मान लीजिए कि एक प्लस में आवेश है, एक माइनस में आवेश है, तो देखो इनकी प्रकृति विपरीत है बच्चा। अगर प्रकृति इनकी विपरीत है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से ध्यान दीजिएगा, हमारे समाज में शादियां होती है कि नहीं होती है, तो उन शादियों में देखो उनकी प्रकृति विपरीत होती है, मेल की शादी फीमेल, क्योंकि मेल की मेल से हो जाए, फीमेल की फीमेल से, क्योंकि उनकी प्रकृति समान हो गई है भाई, वो प्रतिकर्षित करेंगे। हालांकि ये मजाक तक था भाई। तो समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश होंगे तो क्या करेंगे भाई, आकर्षित करते हैं। दूसरा नंबर भाई, ये गुण है इनके, ध्यान देना। आवेश जो होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि बिना बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। इस बात को थोड़ा समझिएगा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, समझना। जैसे मान लो कोई आवेश है, कोई चार्ज है, अगर है तो इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना भाई, हाँ होगा, बिल्कुल सही बताए आप कि अगर आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा। ऐसा कोई आवेश नहीं है कि जिसका कोई कुछ वजन ही ना हो, संभव ही नहीं है। तो वही तो लिखे हैं कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन
बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, मतलब कोई द्रव्यमान ऐसा होगा जिसमें आवेश ना हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु होगी जिसका भार होता है, सभी वस्तुओं का भार होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान भी होता है, लेकिन सभी वस्तुओं में आवेश होता है ये संभव नहीं है। कुछ वस्तुओं में आवेश पाया जाता है, कुछ वस्तुओं में आवेश नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव्यमान सबका होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या पता चला कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। अगली बात, तीसरा पॉइंट, आवेश का मान, आवेश का मान गति या वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान गति या वेग पर बेटा निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का किसी भी आवेश गति या वेग बढ़ाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर हो गया। अब 4 नंबर की बात करें तो समस्त ब्रह्मांड का आवेश नियत होता है। समस्त ब्रह्मांड का आवेश क्या होता है बेटा? नियत होता है। अगला नंबर, आवेश के मान को, आवेश के मान को बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसी को अथवा करके ऐसे ही बोल सकते हो बेटा, ऐसे, आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, आवेश को कभी भी, या आवेश को ऐसे कर लो, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक स्थान से, एक स्थान से, अगर यहाँ तक बेटा दिक्कत हो रही होगी ना, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख दें या आप समझ लेना, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। कम समझोगे तो इस चीज को, अच्छा पूरी परिभाषा ही हटा दे क्या, 1 मिनट रुक जाओ, इसको नोट कर लेना थोड़ा, तो कर लिए नोट। चलो इसको हम फिर से यहाँ पे बता देते हैं बेटा, अगला नंबर डाले रहिएगा कि क्या बोले कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश के मान को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। आगे चलते हैं, ध्यान देना। अगला नंबर,
अगर अगला नंबर क्या बेटा बताइए जरा आप लोग, तो पांचवा या छठा आप क्रम से डालिएगा। आवेश का मान, आवेश का मान केवल आकर्षण बल पर निर्भर करता है, ना कि प्रतिकर्षण बल पर, ना कि प्रतिकर्षण पर। आवेश का मान आकर्षण बल पर निर्भर करता है बेटा, ना कि प्रतिकर्षण बल पर। तो इतने पॉइंट बहुत हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले अगले टॉपिक पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कर लिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं बेटा। नोट्स में बताया कि अपने साथ बनाते चलिएगा, नोट्स में बिल्कुल कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो ना, पढ़ाई तो करते ही हो, तो पढ़ाई में भाई तो मजाक बिल्कुल नहीं। आधे एक घंटे जो पढ़ना है मन लगा के पढ़िए, उसके बाद फिर हर एक क्षेत्र में आपको जरूरी है, खेल कूद भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। चलो अगली हेडिंग डालते हैं भाई, आप डाल लो कि आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के मात्रक की बात करें ना बेटा, ये सब जरूरी है, पेपर में आ सकता है। आवेश के मात्रक देखो, एक आवेश का मात्रक, अच्छा बताओ क्यों बराबर क्लास 10 में आप पढ़े थे आई होता है, आई है धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, टी है समय, समय का मात्रक सेकंड। तो एक मात्रक तो आवेश का मात्रक आ सकता है एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। एक होता है बेटा आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एक आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक आवेश का मात्रक आप पढ़ोगे ESU होता है, फुल फॉर्म इसका होता है इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, इसी को स्टेट कूलाम भी बोल देते हैं। ESU होता है, इसी का एक मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रो मोटिव यूनिट या मैग्नेट बोल देते हैं। इसी का एक मात्रक होता है फ्रैंकलिन, इसी का एक मात्रक होता है बेटा फैराडे। बोलोगे सर कितने मात्रक लिखाओगे, हम बताए ना आपको सिखाने आए बेटा, न कि रटाने आए। इतने मात्रक मतलब आधा दर्जन मात्रक आपके सामने नजर आ रहे हैं। इनमें भी आपसे पूछा जाए कि ये जो दो मात्रक हैं ये आपके यम के एस पद्धति के होते हैं, यम के एस पद्धति के मात्रक है मेरे पास। ESU जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट है ये आपका CGS पद्धति का मात्रक होता है, CGS पद्धति का मात्रक। ये भाई ये सब किसी पद्धति में नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपके सामने मात्रक हो गए। अब यहाँ से कुछ बातें हैं जो नोट पॉइंट में आपको लिखा रहे हैं बच्चा, ध्यान देना। अगर आपसे पूछ ले आवेश का, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है भाई, और एक पूछ सकते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है बेटा होता है ESU, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है पागलों होता है फैराडे। तो ये प्रश्न दिमाग में रखे रहना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फैराडे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है ESU होता है। हाँ यहाँ से भी कोई आपसे पूछ ले तो बताना एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, तो एक ESU में होते हैं 3 × 10⁹ कूलाम।
एक ESU बराबर क्या होता है 1/3 गुणे 10⁻9 कूलाम। और यहीं पर एक EMU बराबर कितने कूलाम होते हैं बताना जरा, तो होते हैं 10 कूलाम। 10 कूलाम। एक प्रश्न और बन सकता है कि एक फैराडे बराबर क्या होगा। अच्छा, इस अगर वैसे ना दिखे बताना, इसको ऊपर कर देते हैं जरा, यहाँ कर देते हैं। देखो भाई, एक फैराडे नहीं इधर कर दे रहे, वहां समझ लेना कि एक फैराडे बराबर क्या होगा। एक फैराडे बराबर में क्या होता है 96,500, कहीं कहीं बेटा 96,400 कूलाम नजर आएगा। तो आप परेशान मत होना कि एक किताब में कहीं कहीं दिए रहते हैं 500, कहीं 400 है। तो एक बात समझे रहना कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, अरे बोलो ना जी, कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलाम। हाँ सही बता रहे हो, फैराडे। फैराडे होता है भाई आवेश का मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताओ जरा। ESU। एक ESU बराबर क्या होता है कि 1/3 गुणे 10⁻9 कूलाम। एक EMU में कितने कूलाम होते हैं 10 कूलाम। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं 96,400 मिलेगा, या 96,500 कूलाम होते हैं। तो ये आपके हो गए मात्रक से संबंधित प्रश्न। आधे दर्जन मात्रक आपको देखने। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है, कूलाम, ये दोनों यम के एस पद्धति के होते हैं। ESU भी होता है, EMU हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, फैराडे हो गया। तो हम बगल होते हैं, आप लीजिए स्क्रीनशॉट के, चलते हैं आगे। कर लिए भाई, चलो इसको अब हटाते हैं। अब डाल लेना हेडिंग बेटा, मूल आवेश किसे कहते हैं। मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश जिसे बोलते हो फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब समझना बेटा, वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, मूल आवेश कहते हैं। जो अस्थाई होता है, कम समझे हो, इसी को अथवा करके भी लिख सकते हो। अथवा में हम क्या बोल सकते हैं पागलों, बताना जरा। लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। अब ध्यान देना, अब अगला नंबर डाल देंगे, नोट पॉइंट में लिखिएगा कि मूल आवेश को किससे लिखा जाता है। मूल आवेश को ई से लिखते हैं। मूल आवेश को ई से लिखते हैं। मूल आवेश का मान क्या होता है भाई, मूल आवेश का मान, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है। अगली बात भाई, मूल आवेश, मूल आवेश एक अस्थाई कण है। अस्थाई
कण है। अगला नंबर, मूल आवेश की खोज मिल्टन ने की थी। तो बेटा मूल आवेश के खोजकर्ता कौन थे? मिल्टन थे। मूल आवेश कैसा कण है? अस्थाई कण है। ध्यान देना, यहाँ परिभाषा भी पढ़े थे कि वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है उसे क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अथवा करके क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मूल आवेश एक क्या है? अस्थाई कण होता है बेटा। मूल आवेश की खोज किसने की थी? मिल्टन ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लो, प्यास लग गई है, गर्मी के समय है, समझ रहे हो। कर लिए, चलो इसको मिटाएं भाई। चलो अब चलते हैं आगे। अच्छा एक बात और, कोई आपसे पूछ लेना कि मूल आवेश की खोज किसने की थी? मिल्टन ने। किस सन में किए थे? तो आप बता सकते हो 1910 ईस्वी में किए थे। मूल आवेश की खोज 1910 ईस्वी में किसने किया था भाई? मिल्टन ने किया था, ध्यान दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे बेटा। 2-3 वीडियो के बाद आप क्लासेस लंबी चलेंगी, 35 से 40 मिनट की। थोड़ा कुछ इशू जो है उसको थोड़ा सही हो जाएगा, तो आप क्लासें आगे बढ़ाएंगे लंबे समय के लिए। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो इसे अपने यार दोस्तों के पास शेयर करिए, और सब्सक्राइब उनको बोलिए करें चैनल को, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप लोग के लिए भैया हम बात कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और होमवर्क करने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमने होमवर्क कर लिया है। और आपका कमेंट ही हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर कैसी क्लास लगी है। उसको हम जरूर देखेंगे, और आप सबकी चर्चाएं हम क्लास में जरूर करेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।